हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है गाइस। केस स्टडी क्वेश्चंस, जैसे कि आप जानते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। सो बहुत सारे तरीके के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। टर्म 1 के लिए एमसीक्यू का आपका पेपर होगा, लेकिन उसमें भी गाइस केस स्टडी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पर हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सीबीएसई बोर्ड के थ्रू अपलोड कर दिए गए हैं। सो आइए इसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम लोगों के लिए अवेलेबल है एंड उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो विद सॉल्यूशन हम सभी केस स्टडी चैप्टर 1 की आज सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके केस स्टडी के एग्जाम में आने वाले हैं। इनसे अदर क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अदर चैप्टर्स के एंड इनसे अलग भी केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग सभी सॉल्व करेंगे चैनल पर। गाइज आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड कुछ चैप्टर्स अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल करा दी गए हैं। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो एंड में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन भी आपको अपलोड किए जा रहे हैं। सो गाइज वो सभी भी आप चैनल पर देख सकते हैं। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आइए केस स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो रियल नंबर केस स्टडी 1 आपकी यहाँ पे हम लोग 3 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी 1 आपको दी हुई है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू 2 of your friends to set up a library. There are 2 sections, section A and section B for grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. So आपसे क्या बोला है कि टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, स्कूल नॉमिनेट यू, स्कूल आपको चुनता है, ठीक है। एंड 2 of your friends to set up a क्लास लाइब्रेरी, राइट। एंड देयर आर 2 सेक्शन, वहाँ पर 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए देयर आर 32 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन बी देयर आर 36 स्टूडेंट्स। सो गाइज दिस इज द केस स्टडी। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड उनसे रिलेटेड हमने आंसर्स देने होंगे, राइट। सो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो मिनिमम नंबर ऑफ कितनी बुक्स आपको एक्वायर करनी होगी जिससे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के, मतलब दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। सो इस टाइप के केसेस में गाइज हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो कि इक्वली इनमें डिवाइड हो सके, इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। आपको स्टूडेंट्स कितने दिए, 32 एंड 36, इट मीन्स हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। सो आइए आंसर की तरफ चलते हैं गाइज। हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए जो इक्वली उनमें डिवाइड हो जाएं। सो इनका जो आपका 32 सेक्शन ए में स्टूडेंट्स है एंड सेक्शन बी में स्टूडेंट 36, उसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। सो 32 के फर्स्टली फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आएगा। सो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखते हैं दोनों में हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 5 को 32 एंड 3 की पावर 2 को 9 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 विल बी योर आंसर। दैट मीन्स फ्रॉम हियर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इट मीन्स 288 बुक्स होंगी आपको लाइब्रेरी में एक्वायर करनी होंगी, जिससे कि वो इक्वली आपके दोनों क्लास के सेक्शन के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, राइट। नाउ चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the product of 2 positive integers is equal to product of their HCF and LCM, then find the HCF। जैसे कि आप जानते हैं product of 2 numbers equals to किसके होता है, LCM into HCF के। सो यहाँ पर आपको confusion के लिए क्वेश्चन दिया है, ये लाइन ये तो क्लियर है, होता है इक्वल। नाउ HCF दिया है कि HCF 32 एंड 36 का HCF क्या होगा। सो सिंपली आप सभी HCF जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो HCF ऑफ 32 एंड 36, 32 के फैक्टर 2 की पावर 5, 36 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सो गाइज HCF में क्या लेते हैं,
लोएस्ट पावर। तो 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लोएस्ट पावर 2 की पावर 2 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स हम नहीं लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरी प्रीवियस स्टार्टिंग की वीडियोस देखी है तो मैंने उनको बताया हुआ है कि कभी भी इस टाइप से आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं लोएस्ट पावर के लिए। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोएस्ट पावर लेते हैं HCF के लिए। तो 2 से तो हमने 2 की पावर 2 लोएस्ट ले ली, एंड 3 से हम क्या लेंगे, 3 की पावर 0 लेंगे लोएस्ट में। तो 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो सेम यही वैल्यू रहेगी 2 की पावर 2, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। दैट मीन्स 4 इज योर आंसर। सो HCF ऑफ 32 एंड 36 कितना हो जाएगा, इस 4 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, सो समझ आ गया ना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो 36 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मली 9 4 जा 36 होता है। 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2 एंड 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। सो गाइज यहीं से क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड आप यहाँ से भी देख सकते हैं 36 हमने फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो सेमली हम लोग 36 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द। सो कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रियल नंबर क्लास 10 जब चैप्टर का बेसिक समझाया था। अगर आपने नहीं समझाया ना, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। पूरे चैप्टर का जो बेसिक है ना वो उसमें क्लियर किया गया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एंड गाइज उनसे अलग भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। सो मस्ट है, अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, सो उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे MCQs के, ठीक है। सो इसलिए बेसिक वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो वैल्यूज होती हैं जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से अलग अदर नंबर से भी डिवाइड हो, मीन्स खुद से भी हो जाए, 1 से भी हो जाए, एंड उनसे अलग अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर तो खुद से और 1 से होता है, जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, ठीक है। ये या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। बट जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो खुद से डिवाइड हो जाते हैं, 1 से भी होते हैं, बट इनसे अलग अदर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4, 6, 8, तो 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होगा एंड 4 से भी हो जाएगा। सेम 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, एंड खुद से 6 से भी हो जाएगा। दैट मीन्स 1 और इटसेल्फ के अलावा जो अदर नंबर से डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सो आइए देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर 15 कॉमन ले लें, सो गाइज ये 15 के मल्टीपल में है, एंड 15 किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 खुद से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। सो क्लियरली इट हैज मोर देन 1 फैक्टर एंड डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मींस 1 से अलग अदर से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना। सो इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, अदर से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, राइट। सो यहाँ से आपको गाइज ये चीज क्लियर हो गई। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। केस स्टडी से अलग भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इफ P and Q are positive integers that P equals to AB square, Q equals to A square B, where A and B are prime numbers and LCM। LCM मैंने गाइज आपको सिंपली बताया हुआ है। LCM देखते हैं हाईएस्ट पावर, तो A की हाईएस्ट पावर दोनों में A स्क्वायर है, B की हाईएस्ट पावर दोनों में B स्क्वायर है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो अगर आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। LCM इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, LCM के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं, एंड HCF के लिए लोएस्ट पावर देखते हैं। एंड इन द लास्ट आंसर्स मैंने अलग से भी अवेलेबल किए हैं, सो यहाँ से आप देख सकते हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द केस स्टडी 1। सो वीडियो समझ आई, अच्छा लगा, लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ गया, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड इस टाइप की अदर केस स्टडी भी चाहते हैं, सो गाइज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नाउ केस स्टडी 2 की तरफ मूव करते हैं। केस स्टडी 2 आपको गिवन है
A seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. So respectively का मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है. दैट मीन्स हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट है तो इसके 60 होंगे, इंग्लिश सेकंड है तो सेकंड नंबर पे 84 डिजिट है, मैथमेटिक्स पे 108. सो दैट मीन्स इस तरीके से इनके सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, तो एक सेमिनार हुआ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स ने पार्टिसिपेंट किया है. सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताया है कि हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है एंड मैथमेटिक्स में 108 है. इतना क्लियर है ना. सो ये अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर participants that can be accommodated in each room. So आपसे क्या बोला है, in each room same number of participants are to be seated. means सभी रूम्स में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठने चाहिए. मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं तो 10 सभी में बैठने चाहिए. ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया. मीन्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए. अगर टोटल 40 है तो 10 आपके इक्वल होने चाहिए, राइट. एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और वो सेम सेम सब्जेक्ट के इक्वली आपके डिवाइड होने चाहिए. सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इक्वली सभी रूम से बैठने चाहिए. हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पूछा है इन ईच रूम. सो इस तरीके से कभी भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पूछ लिया जाए सो गाइस क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, HCF कैलकुलेट करते हैं. सो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, केस स्टडी के सॉल्यूशन की तरफ. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग क्या लेंगे, HCF लेंगे. सो 3 आपको पार्टिसिपेंट्स दिए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के. सो 60 का फैक्टर करेंगे, 80 का फैक्टर करेंगे, 108 का फैक्टर करेंगे. 60 का फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5, 84 का फैक्टर 2 × 2 3 × 7 एंड 108 का फैक्टर 2 × 2 × 3 की पावर 3 होता है, राइट. सो HCF क्या होता है, लोएस्ट पावर. अब आप देखिए यहाँ पर लोएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 की पावर 2 है. 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है. ठीक है, एंड 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है. इट मीन्स 5 की पावर यहाँ कहीं 0 होगा. ठीक है, ध्यान रखना. और किसी की पावर 0 तो 1 होती है उसका मतलब. तो इसलिए हम 5 और 7 नहीं लेंगे. तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3. सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 4 3 12. दैट मीन्स HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा. इट मीन्स इन ईच रूम 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी सीटेड. सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछा है ना, कितने सीटेड हो गए, कितने आपके बैठ सकते हैं. तो 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन ईच रूम, राइट. सो ये क्लियर है. नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. सो कितने नंबर ऑफ रूम्स अब आपको नीड होंगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग है. इस टाइप का क्वेश्चन हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं रियल नंबर का जो पूरा चैप्टर किया है, तो एक्सरसाइज 2B में मैंने आपको गाइस इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया हुआ है, आपकी बुक में भी गिवन है. सो चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ. इस टाइप का कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, सो उसके लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला. सो आप जानते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 60 + 80 + 108. कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 60 हिंदी के हैं, 84 इंग्लिश के, 108 मैथ्स के. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, सम करेंगे ना इनका, 252 हो गया. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम जो सीटेड होना है वो हमने क्या कैलकुलेट किया, इनके HCF से ऊपर कैलकुलेट किया था. 1 में 12 हो गए. मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 252. एंड वन रूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 12 का ही हो सकता है. सो नंबर ऑफ रूम्स पूछा है आपसे कितने एक्वायर्ड होंगे. सो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रूम्स के लिए total number of students divided by number of students in one room. So number of rooms calculate हो जाएंगे. So total number of students 252 and number of students in one room equals to 12. डिवाइड करेंगे तो 12 2 = 24 कितना रहता है, 12 and 12 1 = 12. So 21 is your राइट आंसर. इट मीन्स यहाँ से हमारे नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट हो जाते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ रूम्स एक्वायर्ड होंगे. गाइस कितने रिक्वायर्ड होंगे, हमें 21 नंबर ऑफ रूम्स चाहिएंगे इतने सभी स्टूडेंट्स को सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए, जिसमें 12 स्टूडेंट्स ईच रूम में होंगे, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव चलते हैं. LCM ऑफ 60, 84 एंड 108. सो बहुत ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन. LCM कैलकुलेट करना है
तो हमने फैक्टर तो ऊपर गाइज यहाँ पर कर ही लिया था, तो एलसीएम डायरेक्टली आइए चलते हैं एलसीएम की तरफ। सो जैसे कि हमने फैक्टर कर लिया था, एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। सो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, एंड 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। क्योंकि अब आप देखेंगे ना बाकी जगह क्या है, 5 की पावर जहाँ पर 5 नहीं है वहाँ पर 5 की पावर 0 मान लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 5 की पावर 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि लोवेस्ट है, तो 5 की पावर 1 लेंगे ऑब्वियसली, एंड यहाँ से 7 ले लेंगे, राइट। सो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए गाइज, मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये 3780 नीचे आंसर की बने 3780 आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिएगा आप लोग 3780, सो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स दिस इज योर सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए पर आप क्लिक कर देंगे एंड इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 180, क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। मीन्स जो ये तीनों नंबर है इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट पूछा है। सो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ईजी है। ये जो तीनों नंबर है ना, इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, HCF चाहिएगा, जो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 में ही कैलकुलेट कर लिया था, 12 आया था। देन हमने LCM कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पर 3780 आ गया था। तो उनका प्रोडक्ट पूछा है, तो HCF 12 और LCM 3780 इनका प्रोडक्ट कीजिए। तो प्रोडक्ट करेंगे 45,360, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन की जो HCF की वैल्यू आई है, LCM की वैल्यू आई है, उनका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। Now 108 can be expressed as a product of its prime. So कैसे कर सकते हैं, 3 3 9, 3 27 and 27 4 होता है आपका 108। That means 3 की पावर 3 and 2 की पावर 2 will be your right answer. So आइए चेक भी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। So यही आपके फैक्टर दिए हैं, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऑप्शन के आंसर देख सकते हैं एंड गाइस सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की है, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ गया, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा जिससे उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो केस स्टडी 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एंड आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, सो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस भी चाहिए तो देन ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन केस स्टडी 3, a mathematic exhibition is being conducted in your school। means कोई मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन हो रही है स्कूल में, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री। और एक स्टूडेंट है जो एक फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है। तो ट्री किस शेप में होती है आपकी, एक पेरेंट होता है, फिर उनके चाइल्ड होता है, फिर उनके चाइल्ड होता है, फिर उनके चाइल्ड होता है, इस शेप में होती है। तो ये ट्री है, ये पेरेंट है, ये उनके चाइल्ड है, ये उनके चाइल्ड है, ये उनके चाइल्ड है। तो इस तरीके से आपकी ट्री की शेप बन जाती है। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प एंड इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। सो गाइज आपको एक ट्री की शेप दी हुई है और आपसे क्या पूछा है, कुछ आंसर्स पूछे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो हम यहाँ पर ट्री में देखेंगे, यहाँ पर x दिया है और x के दो फैक्टर, फिर आपको इसका फैक्टर दिया है y इंटू 253, फिर आपको 250 के फैक्टर दिया है 11 इंटू जेड। तो कभी भी ट्री को सॉल्व करना है तो ऊपर से नीचे ना सॉल्व करके चाइल्ड से पेरेंट्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है 253 की दो फैक्टर होंगे, एक तो 11 और सेकंड क्या होगा। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 2 ज़ा 22 एंड 33 आता है, 11 3 ज़ा 33। दैट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। तो आइए इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है ऑब्वियसली। तो 253 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 इंटू 23। तो ये मैंने 23 कैसे कैलकुलेट किया, 253 को, क्योंकि हमें एक फैक्टर पता है, सेकंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर से इसे डिवाइड कर दीजिए, सेकंड फैक्टर आ जाएगा। नाउ गाइज अब हम देखते हैं 2783 के दो फैक्टर हैं, y और 253। अब y की वैल्यू कैसी आएगी, ऑब्वियसली इस वैल्यू को 253 से डिवाइड कर दीजिए। तो 253 बन जा 253, फिर से अगेन 253 रह जाएगा आपका, ठीक है। देन 253 बन जा 253 आपका यहाँ पर चल जाएगा। सो ये वैल्यू आपकी y की 11 आ जाएगी। क्लियर है ना, कैसे आया।
नाउ अबव की ओर चलते हैं। एक्स के ये दोनों फैक्टर हैं तो एक्स की वैल्यू बतानी है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इससे इसको डिवाइड कर रहे थे तो आपकी सेकंड चाइल्ड की वैल्यू आ जाती थी। बट हमें पेरेंट की वैल्यू चाहिए, दोनों चाइल्ड की वैल्यू मालूम है तो दोनों चाइल्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स ये दोनों फैक्टर है ना इसके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2783 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,915। इट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 13,915, वाई की वैल्यू आ गई 11 एंड जेड की वैल्यू आ गई आपकी 23। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हमने कैलकुलेट कर लिया 13,953 15 सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो ऑब्वियसली आपने कैलकुलेट किया था 11 था आपका राइट आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, आपने कैलकुलेट किया था 23 आपका आंसर आया था। तो ये तीनों आंसर आपके चुटकियों में सॉल्व हो गए केस स्टडी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। According to fundamental theorem of arithmetic, 13,915 is a composite number, prime number, neither prime or nor composite or even number. So guys, obviously even तो नहीं है, ठीक है, और प्राइम भी नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। सो इसलिए प्राइम भी कट हो गया, इसलिए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये भी कट हो गया क्योंकि जो 13,915 है ये आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 2 10, 5 7 35, ठीक है, कितना रहता है 41, 5 8 40 एंड 5 3 15। सो ये जो डिजिट है आपकी ये 5 से डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वही कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन बी सी डी तो कट हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो 5 से डिविजिबल है ना, बाकी का हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, एक का देख लिया ना, एक का फैक्टर है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर पर आंख बंद करके टिक कर दीजिए। ठीक है, नाउ चलते हैं 13,915 के फैक्टर की तरफ। सो ऑब्वियसली वैसे आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। 13,915 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये क्यों नहीं है, क्योंकि यार इसका तो हमने फैक्टर किया है ना, और फिर इसका फैक्टर किया, इन दोनों का फैक्टर ये आया है, तो 5 इंटू 11 इंटू 23। अगर आपसे नहीं समझ आ रहा है तो बाय द फैक्टराइजेशन मेथड आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ये जो स्मॉल वाली वैल्यू ना ये लेते जाइए, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रही है, मीन्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होती है वो वाली वैल्यू लेते जाइए आप। 5 11 एंड 23, इनका तो हमने अगेन फैक्टर किया, 253 का भी हमने अगेन फैक्टर किया, तो 5 11 इंटू 23, दैट मीन्स 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। सो आइए वर्कशीट से हम देख लेते हैं यहाँ से। वैल्यू ऑफ एक्स 13,915, वैल्यू ऑफ वाई 11, वैल्यू ऑफ जेड 23, कंपोजिट नंबर ये आंसर है, एंड आंसर 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। सो दिस इज योर आंसर। सो गाइज ये है आपका 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड अभी पॉलिनोमियल नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये है आपका चैप्टर 1 की जितनी भी केस स्टडी हैं उनके सॉल्यूशन। सो आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, अभी तक भी लाइक नहीं है गाइस कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस टाइप की अदर वीडियोज़ भी चाहिए, अदर क्वेश्चन भी चाहिए केस स्टडी के, देन आपके लिए वो भी लाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड जो MCQ क्वेश्चन है जिससे आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, सो वो सभी आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अपना टाइम वेस्टेज मत कीजिए, चैप्टर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो गाइज ये था आपका केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन है। सो इसी तरीके की वीडियोस हम लोग आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। एंड इनसे अलग गाइज आप ब्लॉगिंग देख सकते हैं, प्रिंसी एजुकेशन ब्लॉगिंग के नाम से आप ब्लॉगर पे जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको चैनल के अबाउट में लिंक अवेलेबल दिया है ब्लॉगिंग का, वहाँ से आपको MCQs के जो नोट्स है चैप्टर वाइज वो भी मिल जाएंगे, एंड जो केस स्टडी वीडियोज़ है वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैथ्स के, हिस्ट्री के एंड इंग्लिश की, उनके सबकी आपका PDF जो वो ब्लॉग्स हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाकर एंड अपने सभी MCQs की प्रिपरेशन कर लीजिए, चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं, और अपना जो ब्लॉगिंग है उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।